मिट्टी से जिसने सोना बनाया, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। आदरणीय शिक्षकों और मित्रों, प्रणाम, नमस्कार। आज का दिन 5 सितंबर राष्ट्र के भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षकों के कठिन प्रयासों को पुष्प अर्पित करने का है। शिक्षक हमेशा हमें गाइड करते हैं, प्रेरणा देते हैं और समाज में हमें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली जी का कहना था कि शिक्षक वह नहीं है जो विद्यार्थियों के दिमाग में तथ्यों को जबरदस्ती भरे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जाने गोविंद दियो बताए। एक अभिभावक बच्चों को सिर्फ जन्म देता है और उसका पालन पोषण करता है, वहीं शिक्षक उसके चरित्र को आकार देकर उस बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाता है। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। साथियों, आज हम याद करेंगे अपने उन सभी गुरुजन को। आज हम उनका सम्मान करेंगे, अपने उन गुरुजनों का, उन शिक्षकों का, उन व्यक्तियों का जिन्होंने हमें शिक्षा दी है और जिनके मार्ग पर चलकर हम एक सफल नागरिक बने हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथी हैं जो बताएंगे आपको कि उनके कौन गुरु रहे और उनके गुरुओं ने, उनके शिक्षकों ने उन्हें क्या शिक्षा दी है, जिसके कारण आज वो एक सफल मुकाम पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय जनजागृति मिशन परिवार की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं उद्भव सारस्वत क्लास 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपने शिक्षक, माता पिता और दादाजी से क्या सीखा। माता पिता से ये सीखा कि सारी चीज़ें साहस से करो, जो भी मुश्किल है उसमें डरो मत, उसका डट के सामना करो, मुश्किल से कभी पीछे मत हटो। और दादाजी से समय का सदुपयोग सीखा। दादाजी हमेशा कहते हैं कि समय का सदुपयोग करो, तुम समय सदुपयोग नहीं करोगे तो समय भी नहीं करेगा तुम्हारा सदुपयोग। अगर समय तो रुकता नहीं है किसी के लिए, समय तो चलता ही जाता है। और शिक्षक से सीखा कि शिक्षक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमें सिखाते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। और वो तो हमें रास्ते दिखाएंगे, चलना तो हमें उस रास्ते पे खुद ही है। और सारी सही चीज़ें सिखाते हैं, सारी अच्छी चीज़ें बताते हैं। Good morning. Today I will tell you who is my favorite teacher. There are 17 teachers in my school. Among them, my favorite teacher is Meenu Mathur. She teaches science. She is tall and beautiful. She is very energetic teacher. She is 45 years old. She teaches politely. She teaches nicely. I respect her. Thank you. मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य को देवता मानो, ये महज ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मनुस्मृति के अन्य श्लोक में माता पिता और आचार्य को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए कहा गया है,
10 उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य होता है, 100 आचार्यों से बढ़कर एक पिता होता है और पिता के 1000 गुणों बढ़कर गौरवमयी एक माता होती है। नमस्कार, मैं भूमिका जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे जीवन निर्माण में मेरे माता पिता एवं शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, मेरा पालन पोषण किया, मुझे बोलना चलना सिखाया, मुझे संस्कार दिए और उसी तरफ मेरे शिक्षकों ने मुझे शिक्षा प्रदान की, मेरे आत्मिक, बौद्धिक और चारित्रिक गुणों का विकास किया है। अंत में आपसे कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा अपने माता पिता के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत रास्ता नहीं बताता। धन्यवाद। I'm Anna Sinha and I'm gonna tell you about my favorite teacher, Nandita Mondal ma'am. She was my class teacher when I was in my 5th grade, and I still remember she was the kindest and the sweetest person I have ever seen or met. Like, although she never discriminated anyone, but for her, I was her favorite child in whole class. Like, my English was not that good at that time, but still she helped me a lot with it, and now you can see that it's a little better than earlier. And still back then there was many rude people who always loved to bully me, but she was the only one who stays by my side and understand and support me every single time. And I feel like she have a big hand beside my career and my life. So I really want to thank her on this special occasion of Teachers Day, and I just want to tell her that she is the best teacher I have ever seen, and I just wish she always stay happy and safe just like that she is. And thank you and bye. My name is Sita Jangda. I read in 10th class. My school name is Government Girls Senior Secondary School. My best teacher name is Jaspal Daya. उन्होंने मुझे शिक्षा दी है कि आई शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। हमें लाइफ में आगे कैसे काम करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए। Danshika Sehna, student of class 50. On the occasion of Teachers Day, I'm going to talk about my favorite teacher, Priyanka Paul Singh. Priyanka ma'am is my class teacher, and she's so obsessed with plants and nature. She teaches me science. She is gorgeous, humble, and she is very frank. I hope to find many teachers like her. I hope that she never change herself, and I hope that she always be happy. Thank you and happy Teachers Day, ma'am. मेरा नाम वरुण और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है जीपीएम पब्लिक स्कूल। मेरे फेवरेट टीचर का नाम है गीतांजलि मैम। उन्होंने मुझे डिसिप्लिन में रहना सिखाया। थैंक यू। माय नेम इज़ निशांत। मैं कमल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, न्यू दिल्ली में। मेरी मुश्किल मैम मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैम उन्होंने मेरी बहुत मतलब साइंस और हिंदी में बहुत ज़्यादा मेरी मदद करी। मैं बहुत लूज था उसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे। हाय, मेरा नाम प्रिंस है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा स्कूल कमल भारती पब्लिक स्कूल है। मेरी मैम गीतांजलि मैम है। उन्होंने मुझे साइंस में बहुत मदद की है। थैंक यू मैम, हैप्पी टीचर्स डे। मेरा उत्सव है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे स्कूल का नाम जेम पब्लिक स्कूल है। मेरी फेवरेट टीचर का नाम साइंस वाले मैम यशरण यादव मैम है। वो मेरे को दिक्कत हुई साइंस में। उन्होंने साइंस में अच्छे से पढ़ना सिखाया। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हैप्पी टीचर्स डे। मेरा नाम आरू कुमार सिंह है। मैं केजी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम मदन मानवी किंडरगार्टन है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। इसका नाम है मेरी टीचर। इतनी अच्छी मेरी टीचर, बड़े प्यार से मुझे पढ़ाती, कुछ गलती हो जाती मुझसे, खूब प्यार से मुझे सिखाती। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, मैं सोहनलाल गौड़। मेरे आदर्श श्री नरेश शर्मा, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरौती जींद। मैं उनसे +1 और +2 में पढ़ा। मैंने उनसे अनुशासन में रहने और समय की पाबंदी, ये 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त की। इन्हीं 2 शिक्षाओं के कारण मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। थैंक यू। नमस्ते जी,
मैं आपकी मधुबहन राठौड़ गुजरात से प्राइमरी टीचर। सर्वप्रथम तो मैं RJJM टीम को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो कुछ हमको सिखाता है वो हम सबके माँ बाप ही है, फिर हमारा टीचर है। अब मैं मेरे माँ बाप और मेरे सास ससुर का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी और आज मेरा व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही दुख सहकर पढ़ाई है और मेरा लालन पालन किया है कि मेरे सास ससुर ने ही जिसने मेरे नौकरी में के पीछे बड़ी मेहनत की और नौकरी लगवाई, और मेरे सभी टीचर हैं जिन्होंने मुझे अच्छी पढ़ाई और मैं आज अच्छी टीचर बनी हूँ। मेरे पापा और मेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके अच्छे विचार और उसकी अच्छी बातें आज मेरे साथ है और उनके आशीर्वाद भी मेरे साथ है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि सिन्हा दिल्ली से। राष्ट्रीय जन जागृति मिशन विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम करते हैं। ये इस समय उन्होंने प्रोग्राम रखा है एक समान गुरुओं के नाम। और बचपन से हम किसी न किसी से सीखते आ रहे हैं, तभी व्यक्तित्व का निखार होता है, तभी व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। ऐसे अनेक गुरु आते हैं, मेरे जीवन में भी अनेक लोग आए हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं जिनको मैं अभी आदर्श मानता हूं और जो मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरे पिताजी श्री गिरीश चंद्र सिन्हा जी, जो स्वर्गीय श्री गिरीश चंद्र सिन्हा जी, जो इस समय मेरे साथ फिजिकली तौर पे तो नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनके बताए गए मार्ग आज भी मेरा मार्गदर्शन करते हैं, उनके बताए गए रास्ते। उन्होंने मेरे को बताया कि जिंदगी में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, चिंताएं होंगी, नई नई उलझने आएंगी। आप धैर्य के साथ, संघर्ष के साथ उसका सामना कर सकते हैं। अपनी मेहनत और लगन के साथ उन परिस्थितियों से लड़ सकते हैं और कोई भी परेशानी या चिंता या कठिनाई इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो आपकी मेहनत से आप जिसे पराजित ना कर सके। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती रहेंगी, इसलिए उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखिए, संघर्ष करिए, कोशिश करते रहिए और आपकी निस्संदेह आप उसमें कामयाब होंगे। यही मेरे पिताजी की वाक्य है। मैं आशा करता हूं कि ऐसे अनेक गुरुओं ने नए नए मार्गदर्शन करते होंगे, ऐसी कई चीजें हमें जानकारी प्राप्त होंगी और आने वाले समय में लोगों का मार्गदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर ठाकुर। कल शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी शिक्षकगण को मैं सत प्रणाम करता हूँ। गुरु गोविंद दौं खड़े किसके लागू पावे, बलिहारू जाऊँ गुरु के जिसे संसार दियो बताए। गुरु के बिना किसी भी काम में उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती, चाहे वो काम कोई भी क्यों ना हो। एक छोटे से छोटे चोर भी कोई ना कोई किसी को तो गुरु बनाता ही है। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर कोई ना कोई तो गुरु आया ही होगा, चाहे वो कोई भी काम करता हो, तो कभी भी उस गुरु को भूलना नहीं चाहिए। शिक्षक एक ऐसा गुरु होता है जो सांसारिक ज्ञान तो देता ही है और अच्छे बुरों के भी बारे में हमें बताता है। वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई गुरु पहला जो होता है वो हमारी माता होती है, लेकिन वो हमें सिर्फ पारिवारिक स्नेह देती हैं, लेकिन जो संसारिक ज्ञान जो होता है वो हमें अपने गुरु से ही मिलता है। तो इसलिए सभी, चाहे वो शिक्षक हो या स्टूडेंट हो, अपने आप में, अपने जीवन में एक गुरु को अवश्य रखना चाहिए।
और उसकी पूजा भी करनी चाहिए, उसको मान सम्मान भी देना चाहिए। हर समय जब भी कोई विपत्ति आती है तो गुरु ही उसका समाधान करता है। इसलिए मैं जितने भी शिक्षकगण हैं या गुरु जी हैं, मैं फिर एक बार उनको सहे दिल से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।